हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेजिक्स पर। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और गणित के सवाल को देख करके डर लगता है, तो ये डर को दूर भगाने का समय आ गया है मेरे भाई, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। और आज के इस प्रैक्टिस क्लास में टॉपिक है परसेंटेज। प्रतिशत से रिलेटेड सवाल जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एग्जाम में सवाल छूट जाते हैं। आज के बाद नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, और एक से एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद आप परसेंटेज से रिलेटेड सवाल को आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं और इस बार सपना देख रहे हैं बिहार में टीचर बनने का मेरे भाई। तो सपना होगा साकार। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। आज ये एपिसोड दूसरा है। पहला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के परसेंटेज का पहला एपिसोड देख जाइए प्लेलिस्ट से। और आज हम शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपया कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज पर ध्यान देंगे। पहला स्टेटमेंट कहा गया है मेरे भाई, अपनी आय का 80% खर्च करता है, इनकम का 80%। तो 16,000 लेकर के बना करके टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है भाई। हम मान लेते हैं उस व्यक्ति का जो इनकम है यानी कि आय वो 100 रुपया है भाई, इसमें से 80% वो खर्चा कर लेता है। तो 100 का जितना परसेंट करिएगा उतना ही होता है। तो 100 का 80% करिएगा 80 होगा, यानी 100 में से 80 रुपया भाई खर्चा कर लिया। 100 में से 80 रुपया खर्च हो गया तो उसके पास कितना बचा भाई, उसका जो बचत हो 20 रुपया बचा। 100 रुपया उसका इनकम था, उसमें से खर्चा किया है 80%, यानी 80 रुपया खर्चा हो गया भाई, उसको बचा है अब 20 रुपया। सवाल में कहा गया है आय में 20% वृद्धि और खर्च में 10% का वृद्धि किया जाए। भाई इनकम पहले 100 रुपया था, अब इसमें बढ़ोतरी करेंगे 20% का। 20% बढ़ाइएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% बढ़ाना है तो 20 इसमें जोड़ दीजिए। खर्चा में भाई 10% का वृद्धि करना है, 10% बढ़ाना है। पहले 80 रुपया खर्चा करना था, 10% वृद्धि करना है। 100 में जोड़ेंगे भाई 110 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, 11 को 8 से गुना करेंगे 88 रुपया। भाई यहाँ से इनकम जो है 120 रुपया है और खर्चा है 88 रुपया, तो उसके पास कितना बचेगा, 120 में से 88 घटा देंगे यानी कि 32 रुपया बचेगा। सवाल में पूछा गया है बताइए बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। कुछ नहीं करना है भाई, पहले 20 रुपया बच रहा था, अब 32 रुपया बच रहा है। तो देखिए यहाँ से कितना वृद्धि हुआ है, 12 रुपया का वृद्धि हुआ है। 12 का वृद्धि हुआ है कितना पर, पहले 20 रुपया बचा रहा था तो नीचे में 20% में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे, 20 से काटेंगे 5 बार में, 12 पंचे 60, यानी कि भाई बचत में 60% का वृद्धि किया गया है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूरा सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई। 16,000 उसका इनकम दिया हुआ था, वो लेकर के बनाइएगा, बन जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हम मान लिए हैं इनकम इसका 100 रुपया है, 80% खर्चा करता है यानी 80 रुपया खर्च हो गया, तो उसके पास बचत भाई 20 रुपया बचेगा। अब सवाल में कहा गया है इनकम यानी आय में 20% का वृद्धि किया जाए। 20% वृद्धि करेगा तो 100 भाई 120 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे। और खर्च में 10% का वृद्धि किया है, तो खर्च भाई पहले 80 था, इसमें 10% बढ़ाएंगे यानी अब 88 रुपया खर्चा हो रहा है। 120 रुपया इनकम है, 88 रुपया खर्च कर दिया तो बचा उसके पास भाई 32 रुपया बचा। बचत में परसेंटेज पूछा जा रहा है कितना बढ़ोतरी हुआ है भाई, तो 12 रुपया बढ़ा है कितना पर, 20 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना आ गया 60%। इस सवाल का उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब एग्जाम में उड़ेंगे धुआं धुआं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, ताकि परसेंटेज से रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो जल्दी से वीडियो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 3 अम्ल ए, बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3:5:A के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो ए का मान ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है भाई, इसमें आप एलिगेशन लगा के भी सेकंडों में बना सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 गो अम्ल में से बी का भाई 30% था ना, और यहाँ पे मिश्रित करने के बाद 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त हुआ, यानी बी का जितना था और टोटल दोनों सेम है। हम एलिगेशन ए और सी पर लगा देंगे। तो भाई ए वाला है 20%, ठीक है, और सी वाला है भाई 40% है।
दोनों मिला करके टोटल भाई 30% यहाँ पे सवाल में दिया गया है, जो 30% वाला प्राप्त होता है। बी का और टोटल दोनों सेम था, इसलिए एलिगेशन लगाया गया भाई ए पर और सी पर लगा दिए। अब यहाँ से क्रॉस घटाएंगे, करना कुछ भी नहीं है भाई, तो 10 यहाँ पे आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे 10 आ जाएगा। दोनों रेशियो काट के 1:1 आया भाई, यानी कि ए का जो होगा, ठीक है, रेशियो वही रेशियो सी का होगा। सवाल में देखिए दोनों रेशियो जो है सेम आया है, 1:1। सवाल में कहा गया है कि ए में से 3 लेता है, बी में से 5 और ए के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यानी ये जो ए वाला का वैल्यू भाई 3 है, यानी कि बराबर होगा सी का भी वैल्यू कितना आएगा, 3 ही आएगा, यही ए का मान हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप एलिगेशन से नहीं बनाते हैं तो आप इसको बाय प्रोसेस भी सेकंडों में लगा सकते हैं। भाई एक बार सवाल फिर से पढ़ के समझा देते हैं। 3 गो अम्ल है ABC, जिसकी सांद्रता दिया हुआ है 20%, 30%, 40% है, और तीनों मिश्रित अनुपात किया गया है भाई 3:5:A, और टोटल 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। करना कुछ भी नहीं भाई, ए 20% है और रेशियो में 3 है, गुना करिए, 3 × 20 प्लस भाई बी 5 है और रेशियो में सवाल में कहा गया 30 है, तो इसको भी गुना करेंगे, प्लस सी भाई 40% है और ए है, ए गुना 40, और नीचे में भाई सबको जोड़ देंगे जितना भी रेशियो, इसमें से 3 लिया गया है, इसमें से 5 और इसमें से ए। अब जो प्राप्त होगा विलयन भाई, इसमें सांद्रता कितना है, 30% है, यानी कि 30। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ से 20 और 30 को गुना करेंगे 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 प्लस 40A। भाई कोना कोनी गुना करेंगे, भाई क्रॉस गुना करेंगे तो 5 और 3 8 हो गया, 8 को गुना करेंगे 30 से, दोनों जोड़ के, और 30 से गुना करना है कैंची गुना, ठीक है, ये हो जाएगा 240 प्लस 30A। अब 150 और 60 को तो ये 210 होगा, प्लस 40A बराबर 240 प्लस 30A। भाई ध्यान दीजिए, ये प्लस में 210 है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर के उस साइड ले जाइए, और 30 प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में, 40 में से 30 घटा लेंगे भाई 10A आएगा, बराबर 240 है, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 240 में से मेरे भाई घटा लेंगे 210 तो 30 आएगा, 0 से 0 कट गया, ए का मान कितना आया 3। आप ऐसे भी एग्जाम में सवाल को बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगाना बहुत ही आसान होगा भाई। ए में 20% था, बी में 30% और सी में 40% सांद्रता वाला है, ठीक है, करना कुछ नहीं भाई, टोटल सांद्रता जो प्राप्त होता है वो भी 30% है सब मिला करके, और बी का भी 30% है, तो हम एलिगेशन लगा दिए भाई ए और सी पर। यहाँ से एलिगेशन निकाले, रेशियो आया 1:1, यानी दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ए लिया गया था रेशियो में 3, तो भाई सी का भी वैल्यू कितना होगा, 3 ही हो जाएगा, दोनों तो सेम लेना है, अगर इसका वैल्यू 3 है तो सी का भी 3, यानी ए का मान 3 आ जाएगा। दोनों में से कोई तरीका लगा करके आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं सेकंडों में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाता ने अपने मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाता की कुल संख्या कितनी थी। शानदार सवाल है मेरे भाई, जितना भी नाम लिखा गया था वोटर लिस्ट में सबका निकालना है, कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं उसका संख्या x है। सवाल में कहा गया है कि 85% मतदाता ने अपने मत डाले, 85% वोट गिरा है भाई, 85%, 85/100 इतना वोट गिरा, इसमें से 2% इनवैलिड है, अवैध वोट है भाई, तो 2% अवैध है, तो वैध वोट कितना होगा, 100 में से 2 घटाइए, 98% वैलिड वोट होगा भाई। इस वैलिड वोट में से सुनीता को भाई 64,974 मत मिला है, जो वैध मतों का 78% है, यानी टोटल ही जो वैलिड वोट है इसका 78% मिला है भाई सुनीता को, और सुनीता को मिला है 64,974 वोट मिला है भाई। एक्स का निकाल देंगे, सवाल में यही पूछा गया था, फिर से एक बार समझते हैं, आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। नामांकित मतदाता का जो कुल संख्या है टोटल मान लिए हैं एक्स, इसमें से वोट गिरा है 85%, तो 85/100, जितना वोट गिरा है उसमें से 2% इनवैलिड यानी अवैध है भाई, तो वैलिड वोट कितना होगा 98%, 98/100। इस वैलिड वोट में से सुनीता को मिला है 64,974 वोट मिला है, जो वैलिड वोट का 78% है, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एक्स का वैल्यू करेंगे यहाँ से। चलिए काटते हैं, 5 से 17 बार में कटेगा, 5 से कटेगा भाई 20 बार में, 98 से भाग लगाएंगे भाई, ये पूरा कट जाएगा 663 बार में। चलिए 17 से भी ये कट रहा है, 17 से कटेगा 39 बार में, और 39 से कट जाएगा भाई 39 दूना 78 होता है। अब 2 से चलिए इसको काट देते हैं, 2 से काटे 10 बार में,
x बराबर, बस सबको गुना करना है एक पर भाई, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो और 2 जीरो ये, यानी कि टोटल 1 लाख नामांकित मतदाता था भाई, वही x माने थे, यहाँ से निकाल दिए सेकेंडों में। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार अप्रोच है मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। 2/3 व्यय का मतलब होता है भाई खर्चा करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। 2/3 खर्चा करती है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, तो उसका इनकम 3 रुपया होगा, उसमें से खर्चा जो है मेरे भाई 2 रुपया कर दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है, 3 रुपया उसका इनकम है, 2 रुपया खर्चा है, तो भाई उसके पास बचत कितना हो जाएगा, बचत 1 रुपया ही होगा। अब देखिए भाई सवाल में परसेंट में बढ़ाना घटाना रहेगा, इसको आसान बनाने के लिए सब पे 2 जीरो लगा देते हैं भाई, ताकि प्रतिशत में बढ़ाने घटाने में सुविधा होगा। अब सवाल में कहा गया है मेरे भाई इनकम यानी कि आय में 18% का वृद्धि होता है। पहले आय 300 रुपया है, 18% वृद्धि करेंगे, 18% वृद्धि मतलब 118 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, यानी कि 354 रुपया। खर्चा में 24% का वृद्धि किया गया, तो खर्चा पहले 200 रुपया हो रहा था भाई, अब 24% वृद्धि है तो 100 में जोड़िए, 124 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे 248 रुपया। अब करना कुछ भी नहीं है भाई, आपका इनकम 354 रुपया है, उसमें से आप 248 रुपया खर्चा कर दिए, आपके पास कितना बचा, 354 में से 248 घटा देंगे यानी कि 106 रुपया। सवाल में पूछा जा रहा है बताइए बचत में कितना वृद्धि हुआ है। बचत भाई पहले 100 था, अब 106 है, यानी 6 रुपया ज्यादा बच रहा है, यानी कि परसेंट में यही कितना परसेंट हो जाएगा, 6%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं था सवाल भाई। 2/3 खर्चा का मतलब है उसका 3 रुपया इनकम होगा तो 2 रुपया खर्चा, 1 रुपया बचत है। प्रतिशत में बढ़ाना घटाना रहेगा तो आप अपने सुविधा अनुसार जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो सब पे लगा दिए हैं भाई। अब बढ़ाने में आसानी हो गया, 18% बढ़ा दिए 354 रुपया हो गया, इसको बढ़ा दिए 24% 248 रुपया हो गया। इनकम है 354 रुपया, 248 खर्चा है तो बचा कितना 106 रुपया, पहले 6% का वृद्धि हो गया है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में उड़ा देना है सेकंडों में मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेरे भाई, और सभी दोस्तों को शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 10% और 16% की कर्मिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। बहुत ही शानदार सवाल है, कुछ नहीं करना है, जब भी आपको 2 डिस्काउंट दिया रहेगा और एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100, ठीक है। इसी से आप सवाल को सेकंडों में निकाल सकते हैं मेरे भाई। पहला डिस्काउंट 10% का था, दूसरा 16% का था, फिर माइनस 10 गुना 16 और बट्टा में 100। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 10 और 16 जोड़ेंगे 26, माइनस 0 से 0 कटेगा 1.6, एक अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे, 26 में से घटा देंगे 1.6 यानी कि 24.4%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहेगा और एक डिस्काउंट निकालना है नेट डिस्काउंट, तो भाई x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा का 100, आपका जवाब तैयार है सेकंडों में। तो ऐसे उड़ा देना है एग्जाम में जब डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारी की संख्या 20% बढ़ जाती है तो प्रति व्यक्ति उसका वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितना परसेंट कमी की गई। शानदार सवाल है मेरे भाई। कर्मचारी का संख्या 20% बढ़ गया तो उसका वेतन जो है भाई 18% कम कर दिया गया है। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप सक्सेसिव से लगा सकते हैं सेकंडों में। भाई 20% बढ़ा है तो प्लस में लिखना है 20, 18% वेतन कम गया भाई उसको लिखेंगे माइनस में, फिर लिखेंगे प्लस है और ये माइनस है, माइनस हो जाएगा 20 गुना 18 और बट्टा में 100। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 20 में से 18 घटाएंगे 2 होगा, उसमें से कम करेंगे 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36 और नीचे एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 3.6। भाई 2 में से घटाएंगे 3.6 तो माइनस में आएगा 1.6%। माइनस का मतलब है मेरे भाई इतना का कमी हो गया 1.6 का। सवाल में पूछा जा रहा है बताइए कुल वेतन में कितना परसेंट का कमी हुआ है, तो भाई कितना का कमी हुआ है
1.6% का। जब भी इस टाइप का सवाल रहे, जब दो लगातार घटना घटेगा तो आप सक्सेसिव से बना करके सेकंडों में उत्तर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उड़ जाएगा धुआं धुआं एग्जाम में। अजय अपनी आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। इनकम का 3% भाई खर्चा कर देता है, तो सबसे पहला काम करेंगे इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 66 को 3 से गुना करेंगे, 198, उसमें 2 जोड़ देंगे मेरे भाई, यानी कि 200/3। और परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी कि आया 2/3। इसका मतलब है मेरे भाई 3 रुपया उसका इनकम था तो 2 रुपया वो खर्च कर लेता है, यानी आय जो है उसका 3 रुपया है भाई, खर्चा 2 रुपया है। 3 रुपया में से 2 रुपया खर्च हो गया भाई, तो बचत उसका कितना होगा, 1 रुपया होगा। अब पीछे बताए हैं भाई इस टाइप के सवाल में जब आपको कमी वृद्धि करना होगा तो जीरो लगा देना है। चलिए 2 जीरो इस पे भी लगा देते हैं, 2 जीरो इस पे भी, 2 जीरो इस पे भी। अब सवाल में कहा गया है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, इनकम 25% बढ़ाना है। पहले भाई 300 था तो 300 है, 25% बढ़ाएंगे तो 125 और बट्टा में 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहां से आया 375। अब सवाल में कहा गया है भाई व्यय में यानी कि खर्चा में 20% का वृद्धि हुआ है। खर्चा पहले 200 था, 20% वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे 120 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे यानी कि 240 रुपया। भाई सवाल 375 रुपया उसका इनकम है यानी कि आय, उसमें से 240 रुपया खर्च हो जाता है तो उसके पास बचत कितना होगा भाई, 135 रुपया बचेगा। 375 में से 240 घटा देंगे। सवाल में पूछा जा रहा है भाई बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। बचत पहले 100 रुपया था, अब भाई 135 रुपया है, बढ़ोतरी हो गया ना, कितना परसेंट हुआ भाई, 100 पर है भाई, यानी कि 35% का वृद्धि हुआ बचत में। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। 2 क्वेश्चन हो गया है इस टाइप का, अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निवेशक ने शेयर में 2 लाख रुपए का निवेश किया। पहले दिन शेयर 18% बढ़ा, दूसरे दिन 15% गिरा और फिर तीसरे दिन 3% गिरा। निवेशक के शेयर के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को पूरा 2 लाख रुपया मान करके नहीं बनाएंगे भाई, ठीक है। मान लेते हैं वो शेयर में भाई 100 रुपया निवेश किया है, ठीक है। पहले इसमें 18% का वृद्धि हो गया, 18% वृद्धि मतलब 118 और बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया है मेरे भाई 15% गिर गया है, यानी कि 85 बट्टा में 100, 100 में से घटा करके लिखेंगे। फिर सवाल में कहा गया है भाई 3% और गिर गया है, 3% का मतलब भाई 97 बट्टा में 100। अब करना कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। 100 से 100 कट गया, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 2 से ये कट जाएगा 59 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में। अब भाई यहाँ पे बस गुना करना है, 59 गुना 17 गुना 97 और बट्टा में 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो यानी कि 3 जीरो, 0.291। भाई 100 रुपया निवेश किया था, अभी 97.291 है, तो कमी हो गया, घट गया ना, कमी निकाल देंगे यहाँ से। भाई 100 रुपया था उसमें से घटाएंगे 97.291, यानी कि 2.7% का कमी हो जाएगा। तो भाई पूरा 2 लाख रुपया लेकर के बना करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। उस 2 लाख रुपया को हम मान लिया 100 रुपया निवेश किया है, 100 रुपया पहले वृद्धि हुआ 18% का, फिर कमी हो गया 15% का, फिर 3% का कमी हुआ। टोटल सॉल्व करने के बाद आया 97.291। भाई 100 से इतना हो गया तो कमी हो गया ना, कितना कमी हुआ, 2.7। अब 100 पर है 2.7, यानी परसेंट में भी 2.7% का कमी हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो गया 5 नंबर से। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। भाई पास मार्क्स से ज्यादा है 20 नंबर तो पास कर जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बताएंगे आप एग्जाम में, सेकंडों में उड़ा दीजिएगा ऐसे सवाल को। भाई 20% नंबर लाया, 20% नंबर लाया और फेल हो गया 5 नंबर से, भाई ये फेल है। अब सवाल में कहा गया है
तो 30% नंबर लाया है और 20 नंबर ज्यादा है। 20 नंबर ज्यादा है मतलब भाई यार पास कर गया 20 नंबर से। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, जिधर प्रतिशत लगा है उधर हमेशा डिफरेंस लिखना है, दोनों को घटा करके डिफरेंस। तो भाई इधर कितना का डिफरेंस है? 10% का। फेल पास अगर दो रंग है, फेल और पास, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, सेम रहता फेल फेल या पास पास, तो घटा करके लिखते थे। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे भाई 25, यानी 10% का वैल्यू 25 हो गया। सवाल में कहा जा रहा है, जब बताइए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए। भाई कुछ नहीं करना है, परसेंटेज ही तो निकालना है। 20% लाया है और 5 नंबर से फेल है, ये 5 नंबर कितना परसेंट के बराबर है वो पता करेंगे और 20 में जोड़ देंगे तो पास मार्क्स पता चल जाएगा भाई। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए इसमें अगर हम 5 से भाग लगा देते हैं भाई, दोनों तरफ 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 से भाग लगाइएगा 2% हो जाएगा, इधर 5 से भाग लगाइएगा 5 नंबर होगा, यानी 5 नंबर जो है भाई कितना के बराबर है, 2% के बराबर। तो पास मार्क्स पूछा जा रहा है, पास का परसेंटेज पूछा जा रहा है भाई, ये 20% नंबर लाया है, 20% नंबर लाया है और 5 नंबर से फेल है। 5 नंबर यानी कि 2% से फेल है, तो 2% इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि पास होने के लिए उसको 22% नंबर का जरूरी पड़ेगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच से आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिए एग्जाम में धुआं धुआं, तो इस टाइप का सवाल अब लग जाएगा आसानी से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, सभी दोस्तों को शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, कीमत में 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं उसका कीमत 100 रुपया है, ठीक है। पहले इसमें भाई 25% का वृद्धि किया गया है, तो 100 में 25% बढ़ाइए, 125 और बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया 20% का कमी किया गया है, 20% कमी भाई 80 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया 10% का वृद्धि किया गया है, 110 और बट्टा में 100। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। सवाल में पूछा गया है तो बताइए परिणामी वृद्धि क्या है। बस 25 से काटेंगे, 25 पंचे 25 चौका भाई, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ऊपर 5 गुना 2 गुना 11, 5 गुना 10 और 11 गुना करेंगे 110। भाई 100 माने थे, अब 110 कितना का वृद्धि हुआ है, 10% का वृद्धि हुआ है। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा कमी वृद्धि वाला, 100 मान के उड़ा देना है भाई। मान लीजिए 100, इसमें वृद्धि किया गया है 25%, तो 25 बट्टा 100, फिर 20% कमी किया गया तो 80 बट्टा 100, फिर से बढ़ा दिया गया है 10%, 110 बट्टा 100, 100 में जोड़ के अब यहां से निकाल दिया भाई वृद्धि कितना का हुआ, 10% का। ऐसे सवाल को मौखिक उड़ाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। 70% का वैल्यू दिया हुआ है, 0.35 है, 120% का वैल्यू निकालना है भाई। कुछ नहीं करना है, 0.35 बट्टा 70 गुना में 120। भाई दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो नीचे में 2 जीरो। 35 से काटेंगे मेरे भाई, 35 गुना 70 200, 35 से कटेगा एक बार में भाई, 2 से काटिए 100 और 2 से ये कटेगा 60 बार में, 0 से 0 कटा भाई, ऊपर बचा 6 नीचे बचा 10, यानी कि 0.6। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कार्यालय में 30% कर्मचारी महिला है, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारी का प्रतिशत क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई, ठीक है। मैन वोमेन भाई 30% महिला है, यानी 100% में 30 को महिला है, तो पुरुष 100 में से 30 हटा दीजिए, यानी कि पुरुष का संख्या हो जाएगा 70। सवाल में कहा गया है 60% महिला कर्मचारी विवाहित है। भाई 60% विवाहित है, अविवाहित निकालना है, तो अविवाहित का संख्या कितना हो जाएगा, 60% विवाहित है तो अविवाहित होगा 40%, 40 बट्टा का 100 भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 3 को गुना करेंगे, 12 महिला अविवाहित है। पुरुष में कहा गया 40% जो पुरुष कर्मचारी है भाई विवाहित है, तो अविवाहित कितना होगा 60%, 100 में से 40 हटा देंगे विवाहित को, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 को 6 से गुणा करेंगे, 42 प्लस 12 भाई 54% अविवाहित हो जाएगा कर्मचारी का संख्या टोटल। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं भाई। सवाल में कहा गया है एक कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी है, 100% टोटल होता है, उसमें से 30 महिला है तो 70 पुरुष होगा
भाई इस 30% में से 60% विवाहित है, तो अविवाहित कितना होगा 40%, 40/100। पुरुष में 40% विवाहित है, तो अविवाहित 60% होगा, यानी कि 42 को पुरुष अविवाहित है और 12 को महिला, दोनों को जोड़ दी यानी कि 54%। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा उड़ा देना है आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक कारखाना में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक है तो कारखाना में श्रमिक की कुल संख्या कितनी है। शानदार सवाल है मेरे भाई। टोटल संख्या कारखाना में श्रमिक का x मान लेते हैं। इसमें से भाई सवाल में कहा गया है जो 60% 30 वर्ष से ज्यादा है, इसका 60% 60 और बट्टा में 100, ये 30 वर्ष से ज्यादा है। और इसमें पुरुष का जो संख्या है भाई 75% है, 75% यानी 75 और बट्टा में 100। भाई ये 30 वर्ष से ज्यादा वाला है और 30 वर्ष से ज्यादा वाला पुरुष का संख्या दिया हुआ है सवाल में 135 है, बस बराबर में 135 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे। उत्तर आपका तैयार है सेकंडों में। 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। भाई 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हुआ और 9 से कटेगा 135, 15 बार में 15 9 में 135 होता है। अब भाई क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 गुना 4 गुना 15 यानी कि टोटल भाई 300 आदमी था कारखाना में। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में भी पूछा गया है श्रमिक की कुल संख्या बताइए, तो श्रमिक का कुल संख्या कितना है 300। ऐसे सवाल को उड़ा देना है आसानी से सेकंडों का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो। गणित के सवाल देख करके डर लगता है तो डर को दूर भगाने का समय आ गया है। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।